18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए। बात हुई है तो कुछ हम खुशी की बात करेंगे कि हमारे पास आज स्टूडियो और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्ड हैं। आप तो सारे लाहौर के लोग हैं। एक कैंटोनमेंट बोर्ड में कौमी असेंबली के 4 हल्के डाल दिए, टुकड़े कर दिए उसके छोटे छोटे। तो मैं इस पर इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। इसी तरह जो मलक सैफ खोखर साहब हैं सदर लाहौर, जिनके ऑफिस में मौजूद हैं, उनका हल्का भी बर्बाद हो गया है। शहबाज शरीफ साहब के हल्के का आलम यह है, वो तो बोलते नहीं हैं। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है। तो बाकी तो बात ही क्या करें हम। तो इलेक्शन है उसमें ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अब इलेक्शन कमीशन को हम अप्रोच तो नहीं कर सकते। वहाँ जो लोग हल्का बंदियाँ कर रहे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तेफाक बहुत सारी जगहों पर नहीं है। इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं ना। और राइट, ख्वाजा सादर शफीक को आपने सुन लिया। साथ ही आपको बता दें कि MQM और मुस्लिम लीग नून सिंध में हल्का बंदियों पर शदीद नाला हैं और दोनों जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हैं। एक एतराज़ ये भी सामने आ रहा है कि शहरी इलाकों का वोट काटने के लिए देहाती इलाकों को शहरों से मिला दिया गया है और ये दोनों जमातें ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन से नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर रही हैं बल्कि अदालतों से भी रुजू कर रही हैं। जहाँ तक हमारा मामला है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे एतराज़ात हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी आइनी कानूनी और इंतखाबी जो ज़रूरियात हैं उन प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके आपने एक नए तरह की हल्का बंदियाँ की हैं, इसकी वजाहत कर दीजिए ना। वो वाले मामलात जब ये एक तरफा तौर पे हुआ है तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ है ये खदशात अदालतों तक, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने पहुंचा दी है। एक प्रोविंशियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। ये तो इसी तरह है जिस तरह एक वो ऑन डिमांड किसी को हल्का इस तरह बना के दिया जाए, कटिंग की जाए। लाड़काना में भी बिल्कुल फरमाइशी प्रोग्राम हुआ है। जो सीट लाड़काना में पहले GD ने जीती थी, खैर उनको ज़्यादा तफसील उनको पता है। वो भी मौसम अब्बासी गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन करने के लिए। हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर बदअतमादी का इजहार करते हैं और जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम ज़ाहिर है जो कानूनी तरीका है, हम कानून पसंद लोग हैं, हम कानूनी तरीका ही अपनाएंगे। हम कोर्ट्स में जाएंगे, पिटीशन करेंगे और इंशाल्लाह कोर्टों से हमें इंसाफ मिलेगा। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का शिकवा है कि कराची से कश्मीर तक बहुत सी हल्का बंदियों पर एतराज़ उठाए मगर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि MQM इल्ज़ामात न लगाए, मुकाबला करे। MQM एक मरतबा फिर इस्तेमाल होने जा रही है। मैं MQM के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आपकी सियासत सूबा सिंध में होनी है, आपकी सियासत कराची शहर, हैदराबाद शहर और दीगर इलाकों में है। खुदा के लिए इस सूबे को, इन शहरों को नुकसान पहुँचाने की किसी साजिश का हिस्सा न बने। आप मुकाबला करें, इंतखाबी अमल में मुकाबला करें, सियासी तौर पर मुकाबला करें, इलेक्शन लड़ें। लोग अगर आपको वोट देते हैं बिस्मिल्लाह आप जीतें, लेकिन धमकी देकर, दादागिरी कर बदमाशी करके जो है वो किसी तौर पर भी ये मुनासिब नहीं है कि आप आगे बढ़ें। अच्छा, एतराज़ात तो हैं और ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को जो जायज़ एतराज़ात हैं उनको दूर भी करना चाहिए। इसके बावजूद सारी पार्टियों को तैयार रहना चाहिए फॉर इलेक्शन, और तैयार हैं भी, पार्टिसिपेट एज वेल। एनीवे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद अहमद साहब हमारे साथ हैं। कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ने कई माह लगाकर कई हल्का बंदियाँ जो हैं वो की हैं, आईनी और कानूनी जो ज़रूरत थी वो डेफिनेटली पूरी होगी है, विच इज़ गुड। और अब हतमी ऐलान के बाद करीब सभी जमातों को इस पर एतराज़ है, तो क्या ये आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको क्या लगता है इसको डील किस तरह किया जाएगा? अपना पर्सपेक्टिव दें। अब अगर किसी को एतराज़ात हैं तो वो बाकायदा अपने हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं और अपीलें करने का उनको हक हासिल है, इस्तेकाक हासिल है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि जून 2018 में जब हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर दी
तो पाकिस्तान के चारों सूबों में वो अदालतों में वो हल्का बंदियां चैलेंज हो गई। तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखा रेफरेंस की शक्ल में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को कि जनाब अगर ये हल्का बंदियों का इसी तरह चारों सूबों में जो चैलेंज हो गया है तो हमने इस पर कार्रवाई करनी शुरू की या डिस्पोजल करनी शुरू की तो हमारा 25 जुलाई का जो शेड्यूल है वो मुतासर हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाक ने हुक्म जारी किया कि अब तो के इलेक्शन का वक्त नज़दीक पहुंच गया है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली हैं, तो अब ये किसी अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकता और तमाम जितने जो फैसले आए हैं तो मैं उसको अपने हुक्म के तहत करदम करार देता हूँ। अब अगर इन्होंने तमाम अदालतों में केस शुरू हो गया तो फिर लामहला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वो 9 जून 2018 का जो जजमेंट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का उसको बरोए कार लाएंगे और मुमकिन है कि तमाम दरखास्तें जो हैं जो अदालतों में जेर समाअत होंगी वो करदम करार दे दी जाए। अच्छा, ये प्रोसेस ज़रा समझाएं कि हल्का बंदियों पर एतराज़ इलेक्शन कमीशन अज खुद दूर कर सकता है या नहीं, और कौन सी अदालत, किस लेवल की अदालत होती है जहां ये सब चैलेंज किया जा सकता है, और उमूमन अदालतें कितना वक्त ले लेती हैं मामला निपटाने में, क्योंकि ज़ाहिर है देयर इज़ अ डेडलाइन टू। इसमें ज़ाहिर है कि बाद साथी जमातों ने बाकायदा जो अपीलें की है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का तो उसमें कोई रोल नहीं बनता, वो तो बाकायदा हाई कोर्ट्स का रोल होगा कि उसके बारे में क्या फैसला करते हैं। अभी फैसला का इंतज़ार करेंगे हम, और जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान महसूस करेगा कि उनके रास्ते में कोई रुकावटें पैदा हो गई हैं लीगल और कानूनी, तो लामहल्ला वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रुजू करेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल होगा, कहीं हल्के जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे, कहीं नहीं होंगे, ज़ाहिर है कुछ लोग खुश होंगे और कुछ बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे, तो इन नाराज़गियों और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इलेक्शन का पूरा अमल सबके लिए काबिल कबूल रहे, इज़ इट इवन पॉसिबल? नहीं, ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी अहम बात जो है जो करना है इलेक्शन पाकिस्तान ने, वो तकरीबन 14-15 दिसंबर को जारी कर देगा शेड्यूल, और शेड्यूल जारी होने के बाद फिर इलेक्शन प्रोसेस को रोकना जो है मुश्किल हो जाएगा। वो अदालतों को भी महसूस होगा कि ठीक है गलतियां होती हैं, कहीं ना कहीं एम्बिग्युइटी पाई जाती हैं, एतराज़ात भी होते हैं, सियासतदानों को वो एतराज़ात को आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। अगर ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान इंडियन इलेक्शन कमीशन के रास्ते पर चल पड़ती है कभी ना होता। इंडिया में डिलिमिटेशन कमीशन अलहदा है, तो सारा साल डिलिमिटेशन करते रहते हैं, किसी को एतराज़ ही नहीं होता। तो लेकिन बहरहाल हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और इस पर मजीद मेरा ख्याल में हमारी अदालतें भी लार्जर इंटरेस्ट में देखेगी कि इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल नज़दीक आ रहा है। तो ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया।